पिछले लेक्चर में मैंने इंग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट परसेंटेज, एवरेज परसेंटेज, मतलब ये सब मैंने पढ़ चुका हूँ। अब मैंने लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया और सल्फर, एल्कलीज और जिप्सम को मैं एकदम डिटेल से पढ़ूंगा एक एक करके। उसके बाद लाइम और जो सिलिका होता है ये मेन कंपोनेंट होता है। इसका जो मेन कंपोनेंट का परसेंटेज होता है 70 से 80 माना जाता है। अब जिप्सम जो है रॉक एंड मिनरल दोनों होता है। अब लाइम को हम अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहला है लाइम। लाइम का फार्मूला होता है CeO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब देखो हम पॉइंट करके पढ़ेंगे। इट इम्पार्ट मीन्स होता है बढ़ाना, स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। लाइम अगर हम सीमेंट में बढ़ा देते हैं तब स्ट्रेंथ और साउंडनेस क्या होता है, बढ़ जाता है। साउंडनेस साउंडनेस हम मतलब किसे कहते हैं, हम इसे अच्छे से डिटेल से समझेंगे। रजिस्टेंस अगेंस्ट एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट, चेंज इन वैल्यू ऑफ सीमेंट, मतलब सीमेंट के आयतन में परिवर्तन का जो विरोध होता है उसे हम साउंडनेस कहते हैं। तो देखो मैं इंग्लिश में फार्मूला वो लिखा हूँ डिफिनेशन। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट विच शो द रेजिस्टेंस अगेंस्ट चेंज इन द वैल्यू। इसी को मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। सीमेंट का आयतन में जो विरोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, साउंडनेस कहते हैं। अब अगला पॉइंट है इन एक्सेस सीमेंट बिकम अनसाउंड, मतलब एक्सेस में से अधिक मात्रा में अगर हम लाइम को मिला देते हैं तो मेरा सीमेंट अनसाउंडनेस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन डिफिशियंसी स्ट्रेंथ विल रिड्यूज। डिफिशियंसी मीन्स होता है कमी, स्ट्रेंथ विल रिड्यूज, अगर हम सीमेंट में लाइम को कम कर देते हैं जो सीमेंट का मजबूती होता है वो घट जाता है। अब अगला टॉपिक है सिलिका। सिलिका का फार्मूला होता है SiO2। इसका पॉइंट है इट आल्सो इम्पार्ट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। इट आल्सो इम्पार्ट मीन्स होता है बढ़ाना। अगर सिलिका हम सीमेंट में बढ़ा देते हैं सीमेंट की मजबूती बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है इन एक्सेस स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीज। अगर सीमेंट में सिलिका हम अधिक मात्रा में मिला देते हैं सीमेंट की मजबूती बढ़ जाती है विथ प्रोलांग ऑफ सीमेंट टाइम। और इसका प्रोलांग सेटिंग टाइम जो होता है ये बहुत देर से सूखता है। प्रोलांग मीन्स होता है, देखो मैंने डिटेल में लिखा है, प्रोलांग ऑफ सेटिंग टाइम मतलब सीमेंट देर में सूखना, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोलांग ऑफ सेटिंग टाइम कहते हैं। अब तीसरा टॉपिक है सिलिका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ C2S और C3S विच आर द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ सीमेंट। सीमेंट का मेन कंपोनेंट क्या होता है, C2S और C3S होता है। नेक्स्ट, इन डिफिशियंसी स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। अगर सीमेंट में सिलिका की मात्रा कम कर देते हैं उसकी जो मजबूती होती है घट जाती है। अब अगला टॉपिक एल्यूमिना Al2O3 मीन्स होता है केले। इसका फर्स्ट टॉपिक है इट्स इम्पार्ट क्विक सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इम्पार्ट मीन्स होता है बढ़ाना, क्विक सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अगर सीमेंट में एल्यूमिना हम बढ़ा देते हैं इसका जो सेटिंग टाइम है वो क्विक सेटिंग टाइम मीन्स वो जल्दी से क्या होता है, जम जाता है। इट रिड्यूज मीन्स होती है कमी, द टेम्परेचर ऑफ क्लिंकर। तो इसकी जो टेम्परेचर होता है क्लिंकर के वो क्या होता है, रिड्यूज होता है, मतलब कम हो जाता है। इन एक्सेस सीमेंट बिकम वीक। अगर एल्यूमिनियम को हम अधिक मात्रा में मिला देते हैं सीमेंट क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्थ, आयरन ऑक्साइड को जब फार्मूला होता है Fe2O3 होता है। इसका फर्स्ट पॉइंट इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ, कलर, हार्डनेस। इम्पार्ट मीन्स होता है बढ़ाना। अगर सीमेंट में आयरन ऑक्साइड को हम बढ़ा देते हैं इसमें क्या क्या प्राप्त होता है, मजबूती, कलर और हार्डनेस प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स गिव्स रेडियस ब्राउन कलर ऑफ सीमेंट। सीमेंट में आयरन ऑक्साइड मिलाने से
रेडियस ब्राउन कलर प्राप्त होता है, जिसे हम ग्रेफाइट ग्रे के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन एक्सेस डिफिकल्टी क्रिएट इन बाइंडिंग मोर फ्यूल कंजप्शन। इसमें क्या होता है, एक्सेस मीन्स अधिक मात्रा में अगर हम आयरन ऑक्साइड को मिला देते हैं, इसमें बाइंडिंग और फ्यूल का कंजप्शन मीन होता है खपत। इसको बाइंड करने में ईंधन की खपत ज़्यादा होती है। इन डिफिशियंसी हार्डनेस ऑफ क्लिंकर डिक्रीज। इसमें क्या होता है, हार्डनेस ऑफ क्लिंकर क्या होता है, डिफिशियंसी मीन्स कमी हो जाती है, डिक्रीज मीन्स घट जाती है। ठीक, अब अगला है, पांचवा है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया फार्मूला होता है MgO। इसमें पॉइंट है, इट्स इम्पार्ट द साउंडनेस ऑफ सीमेंट। मैग्नीशिया अगर हम सीमेंट में क्या करते हैं, अगर ज़्यादा मिला देते हैं, इसमें साउंडनेस प्राप्त होता है। अगला, इट्स गिव्स येलो टिंट टू सीमेंट। अगर सीमेंट में मैग्नीशिया को हम क्या करते हैं, डाल देते हैं, इसमें कौन सा कलर प्रोवाइड होता है, येलो टिंट कलर प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट एक्सेस सीमेंट बिकम अनसाउंड होता है। क्या होता है, अनसाउंड होता है, सीमेंट अनसाउंड प्राप्त होता है। उसके बाद इट्स हेल्प इन केमिकल रिएक्शन इन सीमेंट। हम और इसमें जो मैग्नीशियम मिलाने से केमिकल रिएक्शन होता है। MgO ग्रेटर और इक्वल 5%। मैग्नीशियम जो है 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगला है टॉपिक सल्फर को ऐसे डिनोट करते हैं, तो इसका पॉइंट है, इट्स आल्सो इम्पार्ट साउंडनेस ऑफ सीमेंट। इम्पार्ट में तो बढ़ाना है, अगर सीमेंट में सल्फर को अधिक मात्रा में मिला देते हैं, सीमेंट क्या होता है, साउंडनेस हो जाता है। अगला पॉइंट, इट्स इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ SO2 एंड SO3 इन द सीमेंट। सीमेंट में सल्फर को मिलाने से हमें क्या प्रेजेंट होता है, SO2 और SO3 प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट एक्सेस सीमेंट बिकम अनसाउंड। सीमेंट में सल्फर को अधिक मात्रा में मिलाने से सीमेंट क्या हो जाता है, अनसाउंड हो जाता है। अगला टॉपिक है एल्कलीज का फार्मूला होता है K2O और Na2O। ठीक, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है, दीज आर द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। अनडिजायरेबल मीन्स अवांछनीय तत्व मतलब होता है ना चाहते हुए तभी भी आ जाता है, जैसे वो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दीज गिव्स इफ्लोरेंस टू द सीमेंट इन एटमॉस्फेयर। ये क्या करते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर इन द सीमेंट एटमॉस्फेयर, जैसे न्यू होता है, इफ्लोरेंस मीन्स होता है खाद, जैसे न्यू के नीचे जो होता है, जैसे बारिश की वजह से और किसी की वजह से, जैसे उसमें जो नुनछा पकड़ लेता है, वाइट आ जाता है, धब्बे पड़ने लगते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेंस कहा जाता है। देखो मैंने डिटेल में लिखा है, इन्फ्लोरेंस होता है, एल्कलीज एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेन आर वाटर एंड फ्रॉम वाइट ग्रे। देखो वाइट ग्रे होता है, स्पॉट ऑन द सरफेस ऑफ सीमेंट विच इज कॉल्ड इफ्लोरेंस। समझ में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एल्कलीज आल्सो इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। एल्कलीज भी इंक्रीज द सेटिंग टाइम क्या करता है, एल्कलीज सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। उसके बाद नोट करके लिखा हूँ, लाइम एंड सिलिका आर द मेन कंपोनेंट ऑफ सीमेंट। लाइम और सिलिका जो है सीमेंट के मेन कंपोनेंट होते हैं। लाइम सिलिका 70 से 80% होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, साउंडनेस इज गिवन बाय 3 कंपोनेंट। साउंडनेस जो होता है सीमेंट के 3 कंपोनेंट होते हैं, जैसे मैंने फार्मूला ट्रिक लिखा हूँ, L मीन्स लाइम, S मीन्स सल्फर, M मीन्स मैग्नीशिया। अब इसे हम क्या करते हैं, एकदम डिटेल में फिर देखते हैं। अब है पॉइंट करके लिखा हूँ, नो टेस्ट इज अवेलेबल फॉर सल्फर फॉर साउंडनेस। सल्फर को साउंडनेस चेक करने के लिए कोई टेस्ट
बाज़ार में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जिप्सम का फार्मूला होता है केमिकल जिप्सम COSO4 इंटू 2H2O। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम इन सीमेंट। सीमेंट में कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होना ज़रूरी है। उसके बाद जिप्सम इज यूज एंड रिटार्डर इन सीमेंट। जिप्सम को हम रिटार्डर के रूप में यूज करते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, SSC JEE में पूछा गया क्वेश्चन है। इट इज यूज इन 3 and 4% इन सीमेंट। इसे हम 3 से 4% के रूप में यूज करते हैं। अगला है इट इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इनिशियल मीन्स होता है प्रारंभिक जमाव काल, क्या होता है, बढ़ जाता है। अब मैं अच्छे से डिटेल में समझाया हूँ, मतलब रिटार्डर जो होता है इसका हिंदी होता है मंदक। मैं इसका वो लिखा हूँ परिभाषा, ऐसे अवयव जो किसी प्रोसेस में होता है प्रक्रिया को धीमा कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिटार्डर। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ।